भी आए। तो कहा भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप भी दौड़े चले आते हैं। यही गाली सुनने के लिए भगवान आए। अरे भक्तों की मैं क्या बताऊं, चर्चा छिड़ गई इसलिए ये बात कह रहा हूं। एक कथा आपने सुनी होगी, नरसी जी, नरसी भगत, 3 महात्मा हुए, एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसी जी। एकनाथ जी, ये तीनों गृहस्थ संत हुए। एकनाथ जी की पत्नी पूरी तरह अनुकूल, वे बड़े खुश होते थे, भगवान बड़ी कृपा की ऐसी पत्नी दी, सारे कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। और संत तुकाराम जी की पत्नी रखूबाई पूरी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम बैठे सत्संग कर रहे थे, वो पानी भर के आई, दूर से घड़ा सिर पे रखा, और जो देखा बैठे सत्संग, अरे निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं है, सवेरे से बैठ गए, भाग जाओ यहां से, मत बैठना, दोबारा मैं आऊंगी। घबराए बेचारी सत्संग। तुकाराम बैठे रहो बैठे रहो। दोबारा फिर आई, वो देखा बैठे तो पानी से भरा घड़ा ही पटका नरसिंह जी के ऊपर, भड़ाक से फूट गया, भीग गए और सब। नरसिंह जी हंसकर बोले, हमने सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी गरजती भी है बरसती भी है, पहले गरज गई अब आके बरस गई। खेत में बहुत से गन्ने हुए, बाजार बेचने गए तुकाराम जी, रास्ते में बाल गोपाल मिल गए, जय हो गोपाल जी, लो गन्ना खाओ, लो, सारे गन्ने बांटा, एक बचा। पत्नी ने समझा बिक गए, एक ही बचा, बिक गए, बिके नहीं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, सबको दे दिया, ये एक बचा। इस पत्नी ने वही गन्ना उठा के पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम बोले, बड़ी समझदार हो, गन्ना एक, हम तुम 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे। अब ये तुकाराम भी कहते, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है कि भगवान में मन आसानी से लग जाता है, नहीं तो इसी में लगा। और नरसिंह जी की पत्नी कीर्तन करने गए, स्वर्ग से हार गई। बोले ये भी अच्छा रहा, अनुकूल न प्रतिकूल, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। भक्त तो हर क्षण में भगवान की कृपा देखता है। नरसिंह जी को घर वालों ने पहले ही निकाल दिया था, गांव से बाहर रहते थे। एक टीला था, वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, एक ही काम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधा कृष्ण यही। अब ऐसे के पास रहे कौन, तो 16 सूरदास। आंख वाला कौन रहे, सूरदास। वे कीर्तन करें तो राधा कृष्ण करें, जैसे तैसे गुजर बसर चलती, कोई बात नहीं। बेटी के यहां था कोई कार्य, निमंत्रण आया, नरसिंह जी ने बोला, अब सूरदास बाबा क्या खबर, कहां से आए? अरे बेटी के यहां। अच्छा तो चलोगे नहीं बाबा, हम लोग भी घूम जाएंगे। नरसिंह जी बोले चलें तो, पर यहां तो भोजन के लादे पड़े, कहां, न गाड़ी न बैल। अरे मान लो आपके तो बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग, लेकिन तुम नहीं जानते ना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको कोई मना कर, आप तो एक सज्जन कह रहे, आपके तो नजरे दौलत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके, और आप कैसी बात करते हो ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। एक सज्जन बोले आपके नजरे दौलत है, तो एक सज्जन थे वो कह बोले ठीक कह रहे हो, नजर में तो दौलत बहुत है, जेब में नहीं है नजर। अरे नहीं नहीं आप मांग के तो देखो। गए भैया हमें, अरे बड़े आप पधारे, आओ भैया। हाँ बोलो, हमें बेटी की, अरे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, निमंत्रण आया है तो बेटी जाओ, लेकिन जाएं कैसे, न बैल न गाड़ी, बैल मिल जाए और जो सुना बैल। अरे महाराज खेती बाड़ी का काम है हम लोगों को, तो लेकिन आपको मना कैसे करें, पुराने बैल हैं, बूढ़े काम चल जाए। दे भी रहे और मना भी नहीं कर रहे, और वे बूढ़े पुराने बैल ऐसे कि बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते,
खड़े हो जाए तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल जर्जर मरणासन। भक्तों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भक्त ही के यहाँ चले जाएं, अच्छा है, ले जाइए महाराज। और नरसिंह जी बड़े प्रसन्न, दिया तो कम से कम। इसी तरह टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिली, जोत दी नरसिंह जी ने। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु और 17वीं नरसिंह। उन 16 के तो आंख थी नहीं, नरसिंह जी ने और आंख बंद कर ली। अब गाड़ी चली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। और जब ऐसे निमग्न हुए कीर्तन में, भगवान से नहीं रहा गया, आवाज लगाई पीछे से, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान, अरे भैया गाड़ी वाले, अब सूरदास बाबा देख कोई बुला रहा है। नरसिंह जी ने आंख खोली। भगवान एक युवक के रूप में खड़े कह रहे, तेरे वो गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। नरसिंह भगत यूं कहने लगे, गाड़ी मेरी पुरानी। अरे भैया आ जाओ आ जाओ, कमी तो पहले से ही नहीं है, तुम ही आओ बैठ जाओ। भगवान जाने 16-17 कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। शायद इसलिए बने कि सब सूरदास के दिखते ही नहीं था कौन बैठा। नरसिंह जी ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ, लेकिन एक बात है। क्या बोले? जल्दी पहुंचने की मत कहना, मेरी पुरानी गाड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा तो भैया कौन हुआ? खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। अरे मैं जाति का खाती हूं, लकड़ी का काम करने वाला। नाम क्या है? कृष्ण। और भैया भैया मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा करके ही तुम्हें भेज दिया है। गाड़ी की तो भगवान बोले अभी रुको, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी, और नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी।
गाड़ी सुधर गई। अब नरसिंह जी सिर झुकाए बैठे। भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी, क्या हुआ? ये सिर काहे को झुक गया? सिर। नरसिंह जी बोले कुछ नहीं। नहीं तो भी कुछ तो बताओ। तब बताएं क्या? पैसा तो है नहीं मेरे पास जो सुधराई दे। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया। कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। आप गाड़ी, हाँ जो हमें भजन सुनाते हैं हम उनकी गाड़ी चलाते हैं। तो ये काम, हाँ हमारा यही काम है। जिसकी गाड़ी नहीं चलती वो भजन गाए, हम उसकी गाड़ी चलाते। अब 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला, लेकिन पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। अंजार शहर पास में आ गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार, भगत में हार गया। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान चले गए। नरसिंह जी पहुंचे। बेटी की सास ने देखा 16 साधु एक दूसरे के कंधे पे हाथ आगे। नरसिंह जी श्री कृष्ण श्री गौर। बोली बहू से देख ले तेरा बाप आ गया, वो दरिद्री खुद आया सो आया, सूरा और सूरदास ले आया साथ। कहाँ ठहरा है? सेवकों ने कहा गौशाला में ठहरा देना वहीं। नरसिंह जी बोला और अच्छा एकांत में भजन होगा। बेटी ने कहा नाराज ना हो माता जी, सामान। अरे वो क्या देगा दरिद्री? फिर भी लिखा तो दो। सामान लिखा है बड़े बड़े, एक बोरा नहीं 2 बोरा काजू, 2 बोरा किशमिश, 2 बोरा छुआरे, 2 बोरा अखरोट, 2 बोरा बादाम। वो लिखाती जाए, कपड़े जाने थान के थान। जब सब कोई लग गया तो बोले और कुछ, और बोले लिख दे 2 पत्थर। उसने 2 पत्थर लिख दिए। बेटी गई नरसिंह जी को, बेटी तू चिंता मत कर, कन्हैया तेरा भैया है, सबका भाई है, वो सहायता करेगा। बेटी तो चली गई, हवा आई सो पर्ची भी उड़ गई। नरसिंह जी ने कहा वाह प्रभु, बहुत प्रार्थना की। लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। कह नरसिंह कर जोरी लज्जा, हमारी लाज जा रही है। पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी रे। पहले तो बहुत आते जाते थे, वहां नहीं जाना बंद कर दिया।
आना है तो आजा सांवरे, इधर भी इधर भी परवाह छोड़ी लज्जा जाए। हमने भी परवाह छोड़ दी माता। फिर बोले सबरी के बेर सुदामा के कंदुल खा गए भरी भरी झोरी, और मेरे गृह चाटन को नाही तेरी जीभ चटोरी लज्जा। चोरी चोरी तने माखन खाया करी करी बत्तियां भोरी, मेरे घर चाटन को नाही तेरी जीव चटोरी। और फिर बोले शबरी के बेर सुदामा के कंदुल खा गयो भरी भरी जोरी, अब कह नरसी तू सुनो निरंजन बरसो छप्पर फोड़ी। भगवान ने नहीं सुना तो नाराज हो गए, और नरसिंह जी अब क्या कह रहे सो सुनो। क्या बोले नरसिंह जी, भगता ने क्यों नहीं आयो जी, थे आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान। भगतारे क्यों नहीं आयो, आओ आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान। हमें पता है भीलनी के जूठे बेर खाए तुमने। बोले क्या, भीलनी काई थारी भुआ लागे। वो भीलनी कोई तुम्हारी बुआ लगती थी। भीलनी काई थारी भुआ जी लागे, ग्यारो जूठन खायो जी, सेन भगत काई ससुरो लागे, जनक के चरण दबायो जी, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान। मिलनी कोई बुआ लगती थी, सैन भगत कोई तुम्हारे ससुर लगते थे जो वैसे रूप बनाकर राजा के चरण दबाने गए थे। अब कबीर कहीं थारो काको लागे, ग्यारो बैल चरायो जी, अब कर्मा कहीं थारी काकी लागे, ग्यारो कीचड़ खायो जी, फिर आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान, भगवान,
आओ श्री और भगवान सुनकर बड़े खुश हो रहे। यही सुनने के लिए तो उनका अवतार हुआ है। एक बार सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी में। भगवान ने पंडों से कहा कि सूरदास नाम के एक महात्मा आए, उनको अंदर मत आने देना। और सूरदास जी यहां से बेचारे पैदल पैदल उस जमाने में चल कर गए। भगवान ने कह दिया ना आने देना। पंडों ने कहा सूरदास आपका ही नाम? हाँ। भगवान ने मना किया, अंदर नहीं जा सकते। हमें मना किया? हाँ ठीक किया। सूरदास जी बोले ठीक किया, हम तो साधु हैं, साधुओं को ही मना करेंगे? गोपी होते तो आ जाने देते। चोरी करनी होती तो चोरी करते, गोपियों को आ जाने देते। उन्होंने काम किया ही क्या है, चोरी कर जानी के लुगाई तार जानी है। और जो गालियां सुनाई तो भगवान ने दूसरे पंडे से कहा अब आ जाने। दूसरे ने कहा चलो चलो। सूरदास जी बोले गाली पूरी हो गई हो तो नहीं, और सुनना हो तो और सुनाओ। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। भगवान का स्वभाव ही मजाक है, भगवान की माया ही हंसी है, माया हास। और मुझे लगता है जो हंसी मजाक नहीं समझते भगवान की भगत ही नहीं है। राम जी ने मजाक किया हो? बताएं। सूर्पनखा आई थी, क्या बोले? आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। बहुत लोगों को आपत्ति है, महाराज घबरा जाते, अरे राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल गए, इसको किसी तरह राम। कुछ लोग सफाई में लग जाते कि राम जी झूठ नहीं बोल सकते राम। पर हम कहते हैं कौन सी सूर्पनखा? राम जी गुरु जी से बोल रहे थे, किसी महात्मा से, ऋषि मुनि किससे बोल रहे थे? सूर्पनखा से बोल रहे थे। तुम्हें क्या आपत्ति है? सठे साठ्यम समाचरित नीति कहती। और जिन्हें लगता है कि राम जी झूठ, हमें लगता है उनको सूर्पनखा से जरूर कोई हमदर्दी होगी। अच्छा केवल राम जी झूठ ही नहीं बोले? चलो अब एक बात बता दूं। एक आदमी का मन था मिठाई खाने का, पैसा नहीं। उसका मित्र बोला कि चलो देख तो आए बनते हुए मिठाई, कौन पहले पैसा मांगेगा, अपन खरीद तो रहे नहीं। गए से सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही, अब तो रहा ना जाए, जलेबी बड़ी स्वादिष्ट बनती है यहाँ की, है? बनती कि नहीं? और जलेबियां बनते देखी तब रहा। रामू श्यामू दो नाम। श्यामू बोला कि बाद में मांगते पैसे, पहले तो चले। राम बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले मैं तो जाऊंगा। गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। ठीक है 250 ग्राम दो। बैठ गए, 250 ग्राम आराम से खाने लगा। रामू ने सोचा कि इसके पास पैसा नहीं, जलेबियां खा रहा है, तो उससे भी नहीं रह गया। बोले जो इसका होगा सो हमारा, चलो। वो भी गया। हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम। वो भी बैठ गया, 250 ग्राम जलेबी उसके सामने लगा खाने। रामू ने जलेबी खानी शुरू की, तब तक श्यामू खा चुका था। और खाकर जैसे ही चलने लगा, हलवाई बोला पैसे? बोला काहे के पैसे, इतना भी ध्यान नहीं रखते, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोला नहीं दिए। श्यामू कह के दिए। झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो वहीं जलेबियां खाते खाते, हलवाई जी इसके झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 2 की गड़बड़ी नहीं हो सकती, तो बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है, याद है। बोले तो तुम जानो, ये जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बड़ी देर हो गई। लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। रामू सच सच बोलना। हाँ कसम। बोले कसम से, चाहे जिसकी कसम ले लो, माता पिता गुरु गंगा जी सबकी कसम खा के मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी दिया। मतलब सीधा सा, ना हमने दिया ना इसने दिया, तो झूठ कहां हुई साहब बात? वो तो सच ही बोल रहा है।
भगवान राम बोले लक्ष्मण जी कुमारे हैं। शूर्पणखा बोली कैसे? बोली जैसे तुम। शूर्पणखा भी कुमारी नहीं है, विवाहित है, पर राम जी से झूठ बोल रही है, ताते अब लग रही कुमारी। बोले जैसे तुम कुमारी हो तैसे लक्ष्मण, तुम भी विवाह के बाद कुमारी हो, तो विवाह के बाद वो भी कुमारा है। और फिर भगवान ने मजाक किया, मजाक, जो लक्ष्मण माता पिता के समान तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जिनको माता पिता मानता है ऐसे पुत्र भाव वाले छोटे से शिशु लक्ष्मण जी के पास भगवान ने शूर्पणखा को भेज दिया। ये मजाक नहीं है कि नहीं? हम लोग क्या कहते हैं, राम जी मन में चुपचाप हंसी नहीं मजा। अरे कैसी बात करते हो, राम जी तो मजाक के लिए ही अवतार लेकर आए। गए, शूर्पणखा गई, लक्ष्मण जी बोला हे भगवान को क्या हुआ, शूर्पणखा को हमारे पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी माता ने कहा था कि राम जी जिसमें प्रसन्न रहे वो तुम करना, तो हम भी जवाब तो देंगे। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं, देखा राम जी की तरफ, और क्या बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी। शूर्पणखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा देखेगा तब तो बिना मूल बिक जाएगा। राजकुमार बिना देखे सुंदरी कह रहे। लक्ष्मण जी मनी मन बोले कि जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो। वैराग्य की दृष्टि से जब तक नहीं देखा जाता तभी तक वासना सुंदर समझ में आती है। और व्यंग ने क्या किया, हम तो उनके दास हैं, पराधीन हैं, वे चाहें तो विवाह कर सकते हैं। क्यों? प्रभु समर्थ हैं और समर्थ को कोई दोष नहीं। और फिर वो कहते हम एक विवाह का, अरे इनके पिता ने भी 3 विवाह किए थे, कौशलपुर राजा, ये भी उसी अयोध्या के राजा हैं, जो कुछ करें उन्हीं सब छा जाए। भगवान प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी की परीक्षा हुई। राम जी भी मजाक करते हैं, राम जी भी हंसी विनोद करते हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण भी करते हैं। भगवान कृष्ण को जो गालियां नरसिंह जी ने सुनाई, चलो नहीं बगैर तक जाने दो, पर्ची भाड़ में जो होगा, हम तो कृष्ण 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 करते। दरबार में जाकर बैठ गए, फट्टी बिछी थी, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। सूरदास भी साहब बैठ गए। मेहमान बड़े बड़े गद्दों पर, आलीशान सोफा पर, ऐसे सब सजे वजे बैठे। इतने में रथ एक आया, रथ एक आया, रथ एक आया, द्वार उतर पड़ा कोई रथ के रुकते, लक्षण लिए महान पुरुष के। उठे भक्त सब झुक झुक के, लागे करन जुआर। रथ एक आया, द्वार रथ एक आया, रथ से कोई महापुरुष ओ सब प्रणाम करने लगे, बिना पहचान के भी प्रिय लगे। आपस में कौन है? भगवान बोले हमारे सेठ जी यहां आए, मैं उनका मुनीम हूं। आपके सेठ जी कोने में बैठे थे नरसिंह जी फट्टी पे। भगवान वहीं से प्रणाम, ये हमारे सेठ जी।
अरे ये मुनि, इनसे रिश्ता कहां किसी का। लेकिन भक्त समझ गए, समझे भक्त भक्त नरसी का। आ पहुंचा द्वारिका पुरी का, सांवलिया सरकार। रथ एक आया भगवान उतरे। ये रसीद सामान मंगाया गया था, इस कागज में लिखा, मुनीम जी पढ़ो। उसमें लिखा 2 बोरा काजू। भगवान की प्रेरणा से 4-4 बोरे गिरे। अभिमानी अकड़ी बैठे थे, किसी के सिर पे किसी की पीठ पे बोरे धमाधम गिरे। काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरा, बादाम, बोरों के ढेर लग गए, कपड़ों के ढेर लग गए। अब सांस ऊपर से देखे। भगवान ने कहा और पढ़ो और पढ़ो। अंत में क्या लिखा? अंत में रहने जो हास परिहास है, नहीं पढ़ो। उसमें लिखा था 2 पत्थर तो 4 सोने की सिलाएं गिरी। सास ने देखा, माथा पीट के बोली, हे भगवान, मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, नहीं तो मैं सामान में सिर्फ पत्थर ही पत्थर लिखा था। और ये कोई कल्पित नहीं, इस युग की घटना है, इस युग की। ये भक्तों के साथ हुआ। नरसिंह जी के पास साधु लोग आए, गांव वालों ने भड़का दिया, हुंडी लिखनी है, तुम द्वारिका जा रहे हो, रास्ते में चोर लुटेरे न लूट ले, पैसा यहां जमा करो, इनका कारोबार है। नरसिंह जी बोले नहीं है। भगवान की सौगंध करके कौन, तुम्हारा कोई नहीं है द्वारिका में? है। गए, हुंडी रुपया रख लिया, हुंडी लिख के दे दी, सांवल सा नाम लिख दिया। अब नरसिंह जी तो 2 दिन में पैसा साफ, खिला पिला दिया भंडारे। अब वो गए, द्वारिका भर में घूमे, कोई मिले ही नहीं सांवल साय की फर्म। तो नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे। तो भगवान प्रकट हो गए समुद्र किनारे। भैया कौन लाया था सांवल साय की फर्म? हाँ, हमें बाहर चला गया था हमारे से। भगवान ने पैसा दिया और रसीद लिख कर दी। लौट के आए साधु। सो नरसिंह जी घर के भीतर घुसे, बाहर न निकले। वही बाबा आए। नरसिंह जी के शिव भगत लोग कहे, दयालु बाहर निकलो, बाहर निकलो। बड़ी मुश्किल से सिर झुकाए आए, क्षमा करो। नहीं, क्षमा क्या करना, हमें हुंडी मिली। हाँ देखो, एक चिट्ठी भी सांवल शाह मुनीम ने लिख कर दी है। नरसिंह जी ने जो पढ़ी उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। हुंडी पठाई के मोह तो महत्व दियो, आप नहीं आए यह बात बड़ी फीकी है। आवत जात रहे ही हुलसात रहे और मिली बतरात रहे, बात ये नीकी है। और जान के गुमास्ता, अपना मुनि, जान के गुमास्ता बेग याद करियो हमें, और काम काज लिखियो ये दुकान आप ही की है। संतों को विदा किया और शाम को नरसिंह जी कीर्तन करने लगे तो भगवान प्रकट हुए।
नरसिंह जी लिपट गए चरणों में कि लाज बचा ली। भगवान बोले हमने नहीं बचाई, तुमने बचाई हमारी लाज। कहा क्यों? भगवान बोले जब से हम जन्म लेकर आए सबने चोर कहा, किसी ने चीर चोर, चित चोर, माखन चोर, ये, लेकिन तुमने कम से कम चोर को साह तो बना दिया। ऐसे ही भगवान नरसिंह जी जब भगवान को पुकारते तो केदार आ जाते, रात केदार। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी, दर्शन दो नाथ मोरी अखियां प्यासी, दर्शन दो दर्शन दो घनश्याम इसी को गाती। भगवान को बड़ा अच्छा लगता केदार, प्रकट हो जाता। पर नरसिंह जी की यहाँ उधारी का बड़ा कीर्तन करे और कुछ करे नहीं, जो आ जाए तो उधार मांग मांग के, उधारी का बोझ। तो एक दिन गए कि और दे दो सामान, बोले नहीं मिलेगा, अब तुम पहले ही चुकाया, बढ़ता जा रहा है वो, नहीं हम नहीं दे दो, नहीं कुछ गहन रखो, रहन रखो, हमारे पास कुछ है। अच्छा एक काम करो, केदारा राग गाते हो, हाँ वो रख दो, लिखो कि जब तक नहीं होगा तब तक केदारा नहीं गाएंगे। केदारा रख आए, ले आए सामग्री, संतों को खिलाया पिलाया। अब सरल सीधे संत केदारा राग को रोक तक पहुंचाए जब गाते, लेकिन वचन तो वचन नहीं गाया। शाम को भगवान बिना केदारा की प्रकट न हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था केदारा नरसिंह जी गाए। तो भगवान नरसिंह जी का वेश धारण करके गए, उसको पैसा दिया, केदारा राग छुड़ा के लाए और कागज लाकर नरसिंह जी को दिया कि हम छुड़ा लाए केदारा, अब सुनाओ केदारा। भगवान को प्रणाम किया। हे रे नरसिंह जी गाने लगे, छनन छनन छन बाज पायलिया, बाज पायलिया, छन छन जनन जनन जन जन जन
कन्हैया मन वीणा के तार सजा के, मन वीणा के तार सजा के, होत मगन मन मीरा गाते, होत मगन मन मीरा गाते, होत मगन मन राधा गाते, होत मगन मन राधा गाते, बजे श्याम की साथ मुरलिया, बजे श्याम के साथ मुरलिया, जन जनन जन भाग जन 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 भाग पहलिया, जन 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 भाग पहलिया, जन 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 भाग पहलिया, जन 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 पहलिया, जन 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 भाग बलिया, जनन जनन जन भाग जन भाग पाए, जन 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 भाग पहलिया, जन 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 भाग भगवान प्रसन्न हो गए ये केदारा राज सुनकर। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, अनुरागी इसलिए रामचरितमानस की कथा में भी राम जी का अवतार मनु शत्रुपा के लिए हुआ, प्रताप भानु के लिए हुआ। ये सब भगवान के निजी जन हैं। नारद जी के श्राप की बात आई, पार्वती जी ने कहा यह प्रसंग मोह कहो पुरारी। शिव जी बोले अरे ज्ञानी मूढ़, न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। और समझदार भी समझ सके ना कैसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। एक बात और सुनो, हा हा हा, मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और भगवान का खेल समझ में नहीं आता। एक महात्मा हमारे बड़े श्रद्धेय पूज्य संत थे, वो गाते थे
मैं तो सोच सोच के हारा। पंजाब क्षेत्र में उनका विचरण अधिक था, इसलिए वहां की बोली के कुछ शब्द हैं। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तू जान मालिका। तेरिया तू जान मालिका, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा। तेरिया तू जान मालिका, तेरिया तू जान मालिका। अच्छा जरा ये तो सोचो, गन्ना मीठा, गन्ना मीठा, मिर्चा तीखा। गन्ना मीठा, मिर्चा तीखा, खारा नमक बनाया। और मिट्टी पानी हवा एक, यह भेद कहां से आया। कैसे फल बिच, कैसे फल बिच रस तूने डारा। तेरिया तू जान मालिका, कैसे फल बिच रस तूने डारा। तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरिया तो जान मालिका। मैं तो सोच। बादल पानी से भरे फिरते, कहीं तो एक बूंद नहीं टपकती और कहीं जलधारा बाढ़। और कैसे करे बिजली का चमकारा। भगवान की लीला है, अर्जुन भगवान की ये सब लीला है। उनका अवतार भी भक्तों के लिए होता है। भक्त का संबंध भगवान से विशेष, इसीलिए हम लोग यह कथा सुन रहे हैं।